फेरे वाली जगह है, यहाँ राधा और कृष्ण के फेरे पड़े हैं। इसका प्रमाण मिलता है गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज भी इस वट वृक्ष में देखोगे जैसे मंडप वेदी बनाया जाता है, ऐसे नेचुरल मंडप वेदी है। राधे राधे जी। आज की वीडियो के माध्यम के से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली बंडीर भट्ट में। आप बहुत इस भाग्यशाली हैं कि आप इस वीडियो के राही दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण के विवाह स्थान की, जहाँ पे राधा और कृष्ण के फेरे हुए थे, जिसका विवाह ब्रह्मा जी ने खुद करवाया था। इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है और पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो कुछ थोड़ी लंबी होगी, तो आपसे निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को देखो, तो तभी आप इस स्थान के बारे में जान सकते हो। ये पहला ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपको दर्शन करवा रहे हैं राधा और कृष्ण के विवाह स्थल की और उस कुएं की जिससे कृष्ण जी ने बंसरी से प्रकट किया था, तो उसके भी दर्शन कराएंगे आपको और इसका क्या इतिहास है तो वो भी दिखाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पे राधा कृष्ण के लावा फेरे हुए थे और उस लावा ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और दर्शन कीजिए राधा कृष्ण के विवाह स्थल की। और आपसे निवेदन किया है कि आपने जो अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप वीडियो देख लें। तो आपको ये पूरी वृंदावन की सीरीज हम दिखा रहे हैं, तो उसमें हर एक स्थान के दर्शन करवाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। राधे राधे। और उस कन्या का वरण आपके साथ है। द्वापर में मैं वसुदेव कृष्ण बनकर के अवतार लूंगा और मेरी समस्त शक्तियां श्री राधा रानी के रूप में ब्रज में अवतार है। तब मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण करूं। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी में श्लोक आता है, वहंतो बाह्यमानस्य चार्यत्रस्य गोधनम। गाय चराने के लिए बांडीरकम नाम बटम जम्मू कृष्ण पुरोगमा। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए नंद बाबा के साथ भांडीर वन में आए। जब भांडीर वन में आए थे तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 2.5 वर्ष की, छोटे से ही थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो अचानक घनघोर अंधकार, बरसात, आंधी, तूफान, ओला, वृष्टि इत्यादि होने लगा। तो नंद बाबा डर से कन्हैया को इस तरह छुपा करके बैठ गए उस गहन अंधकार में उस गहन अंधकार में बैठे थे। तो नंद बाबा देखते हैं कि उनकी ओर जैसे एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए हों, ऐसा प्रकाश बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा प्रकाश उनकी ओर आ रहा है। वो कौन था? श्री राधे रानी। श्री राधा रानी आकर के नंद बाबा के चरण स्पर्श करती हैं और कन्हैया को उनकी गोद से ले लेती हैं। जैसे ही कन्हैया को उनकी गोद से लेती हैं, वैसे ही यहाँ पर 1000 खंभों वाला विशाल मंडप तैयार हो जाता है और दोनों की अवस्था एक जैसी हो जाती है। न कन्हैया छोटे रहते हैं न राधा रानी बड़ी रहती हैं, दोनों की किशोरावस्था हो जाती है, 16 वर्ष दोनों की अवस्था। और ब्रह्मा जी को वरदान था, इसीलिए समस्त देव और सृष्टि को लेकर के ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं उसी मंडप में। और राधा रानी का विधिवत कृष्ण के साथ सप्तपदी के द्वारा विवाह उस विवाह में जब ब्रह्मा जी उपस्थित थे तो समस्त सृष्टि उपस्थित है।
जब ब्रह्मा जी उपस्थित हैं तो उसका आचार्य भी ब्रह्मा है, क्योंकि हिंदू सनातन में कोई भी संस्कार बगैर आचार्य के नहीं हो सकता। तो आचार्य का पद भी ब्रह्मा जी ने ही स्वीकार किया है। आचार्य भी ब्रह्मा है और पिता भी ब्रह्मा है। यहाँ पर भगवान की मुरली को चुराया है ललिता ने। ललिता राधा रानी की सखी। तब से ही ये प्रथा चली आ रही है। उसने तो मुरली को चुराया क्यों था कि अगर मेरी बहन का पति अगर मुरली में ही लगा रहेगा तो मेरी बहन को प्रेम कम करेगा। अपनी बहन के प्रेम के कारण मुरली को चुरा लिया। मगर आजकल की सालियां क्या चुराती हैं? जूते ही खाती हैं। फिर आज जूता चुराओगे तो जूते ही खाओगे और क्या होगा? मैं सबसे कहता हूँ सनातन की इस पद्धति को बदला जाए। दूल्हे की जो प्रिय वस्तु हो, जो उसकी बहन के साली वही चुराए जो उसकी बहन के और जीजा के प्रेम में बात हो, उस चीज को चुराओ। मोबाइल चुरा ले। मोबाइल चुरा लो। सही में मोबाइल दोनों का। हाँ, दोनों का मोबाइल। दोनों का। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यहाँ की जो दान है वो मैं मुख्य बता रहा हूँ। 68,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को जो पुण्य प्राप्त हुआ था कन्यादान करने का, एक तो यहाँ पर कन्यादान का विशेष फल है, जो ब्रह्मा जी को भी 68,000 वर्ष तपस्या करने के बाद 3 युग के बाद प्राप्त हुआ था। कितना दुर्लभ। दूसरा, यहाँ राधा का श्रृंगार कृष्ण ने और कृष्ण का श्रृंगार राधा ने किया, इसलिए यहाँ सुहाग पेटिका या श्रृंगार पेटिका भी दान की जाती है। तीसरा, यहाँ पर नंद बाबा ने विशाल भंडारा किया था, यानी भोजन कराया था। भंडारा करने से कारण ही इस स्थान का नाम भांडीर बना। और नंद बाबा ने 1.25 लाख गाय दान की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो भांडीर वन में गाय दान करता है उसकी 72 पीढ़ियां सभी सुख भोग करके गौलोक धाम को प्राप्त होती है और उन्हें 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा भांडीर वन का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। यहाँ पर श्रृंगार और कन्यादान दोनों का अगर जो संकल्प लेकर के मंत्र विधि द्वारा अगर कोई कन्यादान कराता है तो उसके 251 रुपये हैं, और कन्यादान और श्रृंगार दोनों भेंट करता है तो 501 रुपये है। वैसे जो जिसकी श्रद्धा हो, अपने घर से लाए हो वो भी श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं, और जैसी जिसकी श्रद्धा हो वो कर सकता है। ये केवल मैंने मंत्रोच्चारण और विधिवत संकल्प के द्वारा जिस तरह कन्या को कन्यादान दिया था उस तरीके से मैं करने की विधि बताई। बाकी इसकी कन्या नहीं होगी तो पूजा करना। कन्यादान करो, कन्यादान नहीं है तो राधा रानी को आप कन्या नहीं मान सकते हैं? मीरा ने प्रभु को पति माना था तो आप राधा रानी को बेटी नहीं मान सकते हैं? लड्डू गोपाल को तुम लादे बिल्कुल झोला में रख करके उसको भी तो पुत्रवत प्यार किया जाता है? भाई प्रभु से तो जो संबंध आप बनाना चाहो वो बन सकता है, कोई भी संबंध बनाओ। किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का सखा है, ग्वाल वालों का सखा है, गोपियों का सर्वस्व है। गोपियों का तो वो सर्वस्व है। तो यहाँ की प्रथम लीला। द्वितीय, यहाँ पर बच्चासुर के वध के बाद भगवान ने अपने गौ हत्या का दोष निवारण किया है। कंस का चचेरा भाई भगवान की गायों में बछड़े का रूप धारण करके आ गया, जिसका नाम बत्सासुर था। बच्छ माने बछड़ा होता है, हाँ, बत्स माने बछड़ा होता है। बत्सासुर उसका नाम था। बत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया। जब उसने सैकड़ों गायों को परेशान किया, किसी को घायल कर दिया, किसी को जान से मार दिया, तो ग्वाल वाल कन्हैया के पास गए। कन्हैया एक बैल जो पागल हो गया है, उसने सैकड़ों गायों को मार डाला है, हजारों को घायल कर दिया है। जहाँ 10 लाख गायें हों वहाँ 2-4 को अगर धक्का मार दिया जाए तो सैकड़ों तो घायल वैसे हो जाएंगे। जहाँ भगदड़ ही मच जाए, आप 1 लाख आदमी ही कहीं इकट्ठे कर दो और वहाँ पे भगदड़ मच जाए तो सैकड़ों तो वैसे ही गुजर गए। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो एक सेकंड, अच्छा करो।
तो वो भगवान की गायों में मिल गया, तो भगवान ने उसका उठाया, उसको ऊपर उछाला, वो जमीन पे गिरा, उसका प्राणांत हो गया, उसको गोलोक धाम प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान के हाथ से जिसकी मुक्ति होगी, जो साक्षात है, तो उसकी तो मुक्ति होना निश्चित है। तो वहां से चले आए, 5 किलोमीटर दूर स्थान है बचवन, वहां उसका वध किया था। उसके बाद भांडी वन में आए तो ग्वाल बाल बोले, दोपहर का भोजन यहीं करते थे, ग्वाल बाल बोले कन्हैया तूने गाय के बछड़े को मार दिया है, तू गौहत्या का दोषी, हम तेरे साथ भोजन नहीं करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि आप मेरे प्राण हो, जब प्राण ही नहीं तो इस शरीर का क्या मतलब है? अगर नदी में जल ही नहीं है तो नदी थोड़ी है वो। तो उन्होंने कहा क्या करूं कि तू सारे तीर्थों का स्नान करके आ। तो भगवान जिस मुरली को बजाते थे उसी मुरली से यमुना का किनारा था, थोड़ा सा एक गड्ढा मुरली से बनाया अपनी बांसुरी से, और सारे तीर्थों का आह्वान किया। सभी तीर्थ अपने सिरों पर सोने एवं चांदी के कलश भर के जल लेके आए और भगवान का अभिषेक किया और गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए। जब भगवान अपने गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए तो ग्वाल वालों से बोले तुम भी तो देख रहे थे भाई, दोषी तो तुम भी हो। तो जो कन्हैया नहाए उस जल में उन्होंने स्नान कर लिया। आज भी इस मुख पर सोमवती अमावस्या के दिन विशेष पर्व होता है और इसका पानी दूध जैसा सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते या होके मर जाते हैं या गर्भखंडित होते हैं या कन्याएं होती हैं या सिर्फ पुत्र ही होते हैं या किसी कारणवश संतान उत्पन्न में बाधा आ रही है, वो यहाँ दोनों ओर हौदियाँ बनी हुई हैं, उसमें स्नान करती हैं, अपना पुराना श्रृंगार छोड़ती हैं, नूतन श्रृंगार धारण करती हैं, गोबर के स्वास्तिक लगाती हैं। उसके बाद राधा रानी का श्रृंगार या जो भी अर्पण करती हैं वो करती हैं और राधा रानी से अपनी मन्नत मांगती हैं कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मुझे पुत्र रत्न हो जाए, मुझे कन्या हो जाए या मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो मैं आपका मुकुट है या जो भी है वो मैं अर्पण करूंगी श्रद्धानुसार। जो उसका बोला हुआ है वो गोपनीय है, वो किसी को बताने की नहीं है ना। तो अब सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल की है। यहाँ पर दावानल पांडीला भी है और गोपियों का मल्ल युद्ध भी, गोपी और भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बालों के साथ मल्ल युद्ध भी भांडीवन में हुआ है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी भांडीवन में था। भांडीर बिहारी के दर्शन, राधा जी का कन्यादान, वेणुकूप का आचमन एवं स्नान एवं भांडीर वन की रज कहीं से भी अपने मस्तक पर लगाने वाले को कम से कम 1000 गुना फल प्राप्त होता है। उसकी सैकड़ों पीढ़ियां सुखमय जीवन व्यतीत करके गौलोक धाम प्राप्त करती हैं। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। करी करना, छाछ लेना, रोटी का टुकड़ा खाना भी विशेष फलदायी है, क्योंकि कन्हैया यहाँ बांट करके खाते हैं। जय जय श्री राधे। जिन्हें मंत्रोच्चारण के द्वारा अगर कन्यादान कराना हो वो बताएं, अन्यथा जैसी जिसकी श्रद्धा हो वो अर्पण करें। ब्रह्मा जी, ये राधा कृष्ण की शादी का जहाँ पे हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की शादी करवाई थी। जिसका है वही कर सकता है। आप यहाँ से टच कर लें, अपनी क्रिया को अपने साथ ले अगले महीने पड़ेगी। ये तो देखिए हाँ हाँ जी, पानी नहीं रहता है, नहीं बढ़ भी जाता है। इसी दिन होता है क्या? रात किस में होता है? हाँ जी, आचमन करना है इसे, इसको पी लो, इसको ऊपर छींटे मार लो। इसके बारे में बताओ वैसी। ये वेणुकूप है अच्छा जी, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था इसको अच्छा, गौ हत्या के प्रायश्चित में। ठीक है। इसमें सभी तीर्थ प्रकट किए थे। अच्छा इसमें सभी तीर्थ विराजमान हैं। अच्छा, प्रलंबासुर नाम उद्धार हुआ था यहाँ पर। ये बोलिए अभी राक्षस के बारे में। प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस था
उसका उद्धार किया था। सोमवती अमावस के दिन ये सफ़ेद हो जाएगा अच्छा जी। यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर। अभी देखिए ये भाई साहब बोल रहे हैं जहाँ पे जो सेवा निभा रहे हैं कि सोमवती मत्स्य को ये पूरा दूधिया रंग का हो जाएगा, वाइट कलर का पानी हो जाएगा। तो इस कुएँ के आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए त्रिवेणी कूप है, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसरी से इसका उत्थान किया था। बताते हैं अब इसका पानी पीने से बंदा शांत में जी, जो भी समझो कि गंगा जल पीना उसके समान है। जी अभी दर्शन कर रहे हैं आप दाऊ जी महाराज के मंदिर के। राधा और श्याम नेचुरल लिखा हुआ है। जैसे ठाकुर जी मोर पंक्ति लगाया करते थे, वैसे मोर पंक्ति का भी चित्र बना हुआ है। थोड़ा सा पंडित बताइए इसके इतिहास के बारे में। ये फेरे वाली जगह है, यहाँ राधा और कृष्ण के फेरे पड़े हैं। इसका प्रमाण मिलता है गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज भी इस वट वृक्ष में देखोगे जैसे मंडप वेदी बनाया जाता है, ऐसे नेचुरल मंडप वेदी है। और जैसे गांठ जोड़ जाती है दुल्हन की, ऐसे गठबंधन भी है। और जैसे नंद बाबा कृष्ण भगवान को गोदी में लेकर आए हैं, तो वट वृक्ष की आड़ लेके छुपे हैं। तो आज भी इस वट वृक्ष में राधा और श्याम नेचुरल लिखा हुआ है। और जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगाया करते थे, तो मोर पंखी का चित्र भी बना हुआ है। और इसमें आप जिस भाव में ठाकुर जी को मानते हो, उस भाव में आपको राधा और कृष्ण की छवि नजर आएगी। आपको मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या बताती है अगर अपन देखिए राधा लिखा हुआ है। हाँ जी दिख रहा है? हाँ ये श्याम लिख रहा है। हाँ श्याम लिख रहा है। ठीक है। ये राधा है, ये श्याम है। हाँ और जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगाया करते थे, हाँ। ऐसे मोर पंखी का चित्र बना हुआ है। हाँ। और जिस भाव में आप ठाकुर जी को मानते हो जुगल जोड़ी रूप में, उसी भाव में आपको यहाँ और यहाँ दर्शन प्राप्त होंगे। और ये मंडप वेदी है। जैसे मंडप बनाया जाता है 4 पलव का, जैसे 4 पलवों का मंडप वेदी बना हुआ है। जैसे 4 स्तंभ बनाए जाते हैं शादी में, 4 पिलर बनाए जाते हैं, 1 2 3 और 1 4। बताइए 1 2 3 और 1 4। ठीक है। और जैसे गांठ जोड़ी जाती है दुल्हन की, ऐसे गठबंधन है। जय वाला लड़के के कंधे से होता है, ऐसे कंधे से है। और लड़की के बगल से होता है, ऐसे बगल से है। और इस वृक्ष में एक और भाव मिलता है, एक श्याम बर्डे हैं, एक काला है, एक गोरा है। ये काला है, ये गोरा है। और जैसे हथलेबा कराते हैं, ऐसे हस्त मिलन है। और वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, जो आचार्य बने हैं और स्वयं कन्यादान भी किया है। इस वट वृक्ष की कलेख भागवत जी में है। कृष्ण के समय में इतना विशाल हुआ करता था, इसकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना जी के आर पार जाने आने का कार्य करते थे। आज देख रहे हो उसका अंश मात्र केवल। इसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा हुआ करती थी उस समय। नंद बाबा की 9 लाख गाय इस वट वृक्ष के नीचे बैठा करती थी। दोपहर का भोजन अक्सर ठाकुर जी और ग्वाल वाल यहीं लिया करते थे।
ऐसा द्रव्य स्थान है ये। बोलिए। हाँ हाँ भेज दूंगा यार। हाँ हाँ ये राधा कृष्ण की बचपन की शादी के फेरे की जगह है जी। गठबंधन में जयमाला हो रही है भगवान की, यहीं पे देखो झोली भरी जा रही है कृष्ण भगवान की और राधा रानी की, इसमें गठबंधन की कन्यादान खुरंगा भी 28 तारीख है, होली होती है ना 28 तारीख यहाँ पर होली है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे कट रही है 100-200 500 जैसे कुछ होली 28 तारीख है। सहायता से 28 तारीख को होली। 28 तारीख। उधर हमारे 25 को तो कब बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, पंजाब में 25 को बोल रहे हैं ना? हमारे मतलब पंजाब में 25 तारीख 25 को बोल रहे हैं। 28 तारीख इधर 28 औरंगा होता है ना? औरंगा होता है, मंदिर की तरफ से होली होती है, होली होती है। मंदिर की तरफ से जैसे हो वैसी होली होती है, लेडीज आती है बाहर से खेलने के इनाम दिया जाता है, तो होली की कृपा से जैसे यहाँ पे मंदिर में दिया जाएगा, ये है ना आप लोगों से दिया जाएगा। बस साहब आप वीडियो के साथ बने हो। ये वो स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने बाल रूप में देखो हमारे बच्चे श्री भगवान कृष्ण जी और राधा जी के फेरे करवाए थे। ये अभी आप वीडियो देख रहे हो कि ये उस टाइम की जो वो स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण के बाल रूप में फेरे हुए तो थे। लाइव चलती रहती है, तो ये ब्रह्मा जी इनकी शादी अभी भी चल रही करवा रहे हैं। 12 तारीख की तो 12 बने रहिए वीडियो के साथ। आपको गुजारिश है राधे राधे कहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि अभी होलियों के दिनों में वृंदा मथुरा वन की हर जगह के दर्शन आपको मिलने को मिल जाए। बिना कृपा के तो रोज का डेली अपडेट होगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दर्शन कीजिए ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण जी के फेरे करवाते हुए। ये हमारे जहाँ जी पंडित जी है जो सेवा निभा रहे हैं, सभी को बड़े विस्तार से बता रहे हैं। ये भगवान की जो शादी हुई है यही वट वृक्ष के 5,500 साल पुराना उसी समय का वृक्ष है। ये भगवान के समय का द्वापर युग में कहते थे कि द्वापर की इतनी शाखा थी कि 48 किलोमीटर में फैला हुआ था ये वृक्ष। इसका श्लोक भी है, बृहंतो वाही मानस से 4 यंत्रश्च गोत्रम फांडिवकम नाम कम जम्मू के शब्द 4 योजनों में फैला हुआ था। इसका लेख भागवत जी में आता है 10वें स्कंद। और जो शादी का आता है गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गोपाल चंपू स्कंद पुराण में भी है। यहाँ पे बहुत शादियाँ हो चुकी है, अब तक करोड़ों शादी हो चुकी है। इसी स्थान पर जो शादी करके लेता था ले जाएगा, यहाँ से कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा।